हेलो बच्चों बच्चों आज हम अपने लाइट चैप्टर्स के पावर को हम करेंगे, है ना। लेंस का पावर हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो हम पावर को समझेंगे, पहले इसके फॉर्मूला को देखेंगे, इसके बेसिक्स को आपको मैं समझाऊंगा और फिर लास्ट का जो दो न्यूमेरिकल है, शायद 16 और 17 नंबर जो न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का है, उसको करके इस पावर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस, पहले तो मैं आपको ये एक कॉमन जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं पावर के बारे में, तो वे कहते हैं भाई इस चश्मे में ज्यादा पावर है, इस चश्मे में कम पावर है। तो आखिर हम कहना क्या चाहते हैं? तो जो बुक कहता है पावर, वो तो पहला इसका डेफिनेशन है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। यानी जो पावर P है, इसे डिनोट करते हैं ये 1 अपॉन आपका फोकल लेंथ। यही आपका पावर का फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन पावर होता क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे। लेंस के केस में कि अगर मेरा ये कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस है और ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस है, तो पावर का क्या इसमें हमें समझना है, क्या मतलब होता है पावर का। कहा जो लेंस रेज को जितना ज्यादा कन्वर्ज या जितना ज्यादा डाइवर्ज, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जो लेंस जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा वो उतना पावरफुल होगा, उसमें उतना ज्यादा पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कन्वेक्स लेंस दूसरा लेता हूं जो यहां पे मीट करवा रहा है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि इस लेंस का ज्यादा पावर है, ये ज्यादा कन्वर्ज करवा रहा है, ज्यादा बैंड कर रहा है। ये जो रे है कन्वर्ज होके थोड़ा दूर जाके मीट करती है, तो ये कम कन्वर्ज करवा रहा है, तो इसका पावर जो है वो लेस है, इसका पावर मोर है। ये था पावर का फील कि लेंस का पावर क्या होता है। जितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज वो उतना ज्यादा पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों केस में ये ज्यादा बैंड कर रहा है, ज्यादा कन्वर्ज करवा रहा है, तो ज्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल। ये लेस पावरफुल। ठीक है, बाकी आपको लिखना क्या है एग्जाम में? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर। पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर। एक बात ध्यान रखना कि पावर में अगर हमारा फोकल लेंथ मीटर्स में होगा तभी ये डायोप्टर होगा। अगर सेंटीमीटर्स की आप बात करते हैं तो आपको 100 अपॉन एफ लिखना। अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में है तो आपको 100 अपॉन एफ लिखना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना है, 1 अपॉन एफ है यानी आपका ये मीटर्स में होना चाहिए फोकल लेंथ, ये सेंटीमीटर्स में। ये भी ध्यान रखने की चीज है। तो पावर जो है बेसिकली आपका इतना ही है कि किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, जो कि फॉर्मूला है। जहां तक बात फील की बात है, तो जो लेंस जितना ज्यादा कन्वर्ज और जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा रे को, ज्यादा पावरफुल है। कॉमन सेंस की बात है बच्चों। अब लास्ट चीज और कि अगर आपका कन्वेक्स लेंस है तो पावर जो इससे होगा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा 5 + 5 डायोप्टर, कुछ भी +2.5 डायोप्टर एंड सो ऑन। अगर आपका डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस है तो जो पावर का वैल्यू होगा वो आपका हमेशा नेगेटिव होगा। हो सकता है -5 डायोप्टर या -2.5 डायोप्टर एंड सो ऑन। रीजन क्या है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी उसका पॉजिटिव होगा। कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो उसका पावर भी नेगेटिव होगा। तो आप पावर के पॉजिटिव और नेगेटिव को देख करके आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि आपका जो लेंस है वो कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस है या डाइवर्जिंग कनकेव लेंस है। ठीक है बच्चों, बस यही था आपका पावर आपके सिलेबस में। अब फटाफट 2 न्यूमेरिकल और आपका पावर खत्म। चलिए, आपका पावर मतलब पावर का ये टॉपिक खत्म। तो अभी हम करते हैं एनसीईआरटी खोलिए और जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 और 17 है, मैं देखता हूं
वो मैं आपको फटाफट करवाता हूं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। सेंटीमीटर्स और मीटर का ध्यान रखना बच्चों, वो भी बहुत बड़ा इशू है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखिए आप। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। अब देखो बात आ गई, पावर जो है वो -2 डायोप्टर है। पूछता है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अभी मैंने बताया था माइनस अगर होगा तो पक्का आपका ये वाला लेंस, कौन सा लेंस है ये? डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस। यही आपका आंसर हो गया। अभी मैंने बताया था ना नेगेटिव पावर होगा, तो नेगेटिव पावर क्यों है इसका? क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस जो है आपका ये कनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। चलिए अब ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या है बच्चों? तो देखना अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 17। ये तो बहुत आसान था। 16 क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है और डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डी। अब लो, ये भी वही चीज हो गई, पावर +1.5 डायोप्टर। अब बताओ कौन सा लेंस होगा? अभी मैंने बताया है ये आपका कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस होगा। कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव होगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू 1/f। तो f मेरा हो गया 1/p, 1/1.5। तो अब देखो ये पॉइंट लगा ऊपर, तो ऊपर हो गया 10/15, 2/3। डिवाइड करो, पॉइंट डालेंगे तो 3 × 18 6। ये आपका हो गया फोकल लेंथ है ना, मीटर्स। ध्यान रखना ये मीटर्स में होगा, चूंकि हमने 1 लिया है। अगर हम f इक्वल्स टू 100/p लिखते, यानी 100/1.5, तो ये आपका 66.6 होता, ये आपका सेंटीमीटर्स में होता। तो दोनों आंसर सही है। आप यही लिखना 0.66 मीटर्स, या इसी में आप लिख सकते हो 66 सेंटीमीटर्स, एक ही बात है। तो बी केयरफुल। तो ये 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में थे बच्चों, जो हमने बड़ी आसानी से समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो बच्चों फिर मिलते हैं, ठीक है बच्चों।